नमस्कार। इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे पहाड़ की बात करने वाले हैं जो भूगोल, अध्यात्म और विज्ञान तीनों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। माउंट कैलाश, एक ऐसी चोटी जिसने सदियों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, पर आज तक कोई इस पर फतह नहीं पा सका। तो चलिए इस अनसुलझी पहेली के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है यहाँ। माउंट एवरेस्ट, जो करीब 8,848 मीटर ऊंचा है, वहां हजारों लोग जा चुके हैं। लेकिन माउंट कैलाश, जो सिर्फ 6,638 मीटर का है, वहां दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लाइंबर्स भी आने से इनकार कर देते हैं। आखिर क्यों? ये कोई आम पहाड़ नहीं है। इसकी चोटी आज तक बिल्कुल अछूती है, और यही सच्चाई इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति और इसकी उस आकृति को जो इसे दुनिया के बाकी सारे पहाड़ों से बिल्कुल अलग बनाती है। इस पहाड़ का आकार देखिए, ये बिल्कुल एक सिमेट्रिकल पिरामिड जैसा लगता है। आमतौर पर नेचुरली पहाड़ इतने सटीक आकार के नहीं होते। इसकी 4 दीवारें लगभग बराबर हैं और ये बिल्कुल उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशाओं की तरफ इशारा करती हैं। इसकी चट्टानें 65 डिग्री के बेहद खतरनाक एंगल पर खड़ी हैं। यही वजह है कि इस पर बर्फ कम ठहरती है और काले पत्थर के बीच सफेद बर्फ का एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा बनता है। अब आते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू पर, जहां एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग धर्म आकर एक ही जगह पर मिलते हैं। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि सदियों पहले बिना किसी आपसी संवाद के 4 प्राचीन धर्मों ने इस एक ही जगह को इतना पवित्र मान लिया। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास और सृष्टि का केंद्र माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोग इसे कांग्रेन पोचे या माउंट मेरू कहते हैं, जो उनके देवता डेमचोक का घर है। जैन धर्म में इसे अष्टापदा कहा गया है, जहां उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म में यह विश्व की आत्मा यानी 9 स्टोरी स्वास्तिका माउंटेन है। एक ही चोटी पर इतनी आस्थाओं का जुड़ना वाकई एक चमत्कार है। और इन्हीं आस्थाओं से जुड़ी है कोरा या परिक्रमा। ये 52 किलोमीटर लंबा एक पवित्र रास्ता है जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे से गुजरता है। 5,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर लगातार 2-3 दिन तक पैदल चलना बिल्कुल आसान नहीं है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लोग इस पहाड़ को जीतने नहीं आते। वो बस इसके चारों तरफ चलकर अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। आध्यात्मिक महत्व के बाद आइए इस पहाड़ की एक और विशालता को देखते हैं, जिसे हम एशिया का वाटर टावर कह सकते हैं। कैलाश के सिर्फ 60 किलोमीटर के दायरे से एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली। तिब्बत की प्राचीन कथाओं में इन्हें जानवरों के प्रतीक दिए गए हैं, जैसे शेर, घोड़ा, हाथी और मोर। ये नदियां 4 अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं और एशिया के करीब 1 अरब से ज्यादा लोगों तक पानी पहुंचाती हैं। जिस जगह को दुनिया का केंद्र माना गया, वो भौगोलिक रूप से भी इतना बड़ा जीवनदायिनी स्रोत है। कमाल की बात है ना? पर बात सिर्फ नदियों की नहीं है। इस पहाड़ की तलहटी में झीलों की एक ऐसी विरोधाभासी जोड़ी है जो सीधे तौर पर 2 अलग दुनियाओं का एहसास कराती है। एक तरफ है लेक मानसरोवर, मीठे पानी की एकदम शांत गोलाकार वाली झील, जिसे रोशनी और जीवन का प्रतीक माना जाता है। और ठीक इसके बगल में है राक्षस ताल, खारे पानी की एक चंद्राकार झील जो हमेशा अशांत रहती है और जहां जीवन लगभग ना के बराबर है। दोनों झीलें गंगाछू नामक एक छोटी सी धार से जुड़ी जरूर हैं, लेकिन पानी की डेंसिटी यानी घनत्व अलग होने के कारण इनका पानी कभी आपस में नहीं मिलता। एक ही जगह पर उजाले और अंधेरे, शांति और तहलके का ऐसा मिलन सच में अद्वितीय है। इन्हीं प्राकृतिक चमत्कारों के बीच कुछ ऐसी बातें भी हैं जहां विज्ञान और मिथक आपस में टकराते हैं। जैसे कि साल 1999 में रशियन रिसर्चर डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्डाशेव ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला दावा किया। उनका कहना था कि कैलाश शायद कोई आम पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ एक विशाल पिरामिड है जो स्टोनहेंज से बिल्कुल सटीक 6,666 किलोमीटर दूर है। इंटरनेट पर ऐसी अफवाहें भी फैली हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं या कंपास काम करना बंद कर लेते हैं। हालांकि ऐसी किसी भी बात को आज तक नासा या किसी ठोस वैज्ञानिक संस्था ने प्रमाणित नहीं किया है। और फिर कैलाश के दक्षिणी हिस्से पर एक स्वस्तिक जैसी आकृति भी दिखाई देती है। धार्मिक तौर पर यह सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है,
पर अगर जियोलॉजी की सुने तो ये बस पहाड़ के हॉरिजॉन्टल परतों और खड़ी बर्फ के कटाव के आपस में मिलने से बनी एक प्राकृतिक आकृति है। एक ही चीज को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। तो इस पिरामिड आकार के पीछे का असली वैज्ञानिक सच क्या है? इसे कहते हैं क्वाटरनरी आइस एज ग्लेशियल इरोजन। करीब 25 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ये पहाड़ बने। फिर लाखों सालों तक बर्फ के लगातार कटाव ने इसे घिस-घिस कर एक सटीक पिरामिड का आकार दे दिया। यानी इसे किसी इंसान या एलियन ने नहीं, खुद प्रकृति ने अपने हाथों से तराशा है। इन सब तथ्यों को समझने के बाद बात वहीं घूम कर आती है कि आखिर इस चोटी को कभी फतेह क्यों नहीं किया जा सका। वैसे एक प्राचीन कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में एक तिब्बतन योगी थे मिलारेपा। मान्यता है कि वही एकमात्र ऐसी शख्सियत थे जो इस चोटी तक पहुंचे थे, और वो भी सूरज की पहली किरण पर बैठकर। ये कहानी हमें इशारा करती है कि कैलाश पर विजय पाना कोई शारीरिक चढ़ाई नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। आज के इस मॉडर्न दौर में किसी ने इस पर चढ़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि इसके कुछ ठोस कारण हैं। एक तो पहाड़ की 65 डिग्री खड़ी ढलान और अचानक बदलने वाला मौसम इसे बेहद खतरनाक बनाता है। दूसरा, धर्मों का आदर करते हुए यहाँ पर्वतारोहण पर सख्त कानूनी प्रतिबंध है। पर सबसे बड़ी वजह है लोगों की डीप रेवरेंस, यानी गहरी श्रद्धा, जो उन्हें इस पवित्र पर्वत के ऊपर कदम रखने से रोकती है। श्रद्धा का आदर ही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे युग में जहां इंसान ने चांद से लेकर समुद्र की गहराइयों तक सब कुछ जीत लिया है, वहां किसी एक जगह को पूरी तरह अछूता छोड़ देने का फैसला क्या बताता है? ये बताता है कि जीत हासिल करने से बड़ा दर्जा कई बार पूजनीयता और श्रद्धा का होता है। कुछ रहस्यों का असुलझा रहना ही सबसे सुंदर होता है। इसी आखिरी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने इस मुद्दे को देखने का एक नया और गहरा दृष्टिकोण जरूर दिया होगा।